नमस्कार। रुद्र संहिता अध्याय 4। ऋषि मुनि कहते हैं, ये महाभाग, ये तो आपने बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली आपने कथा सुनाई। अब आप हमें बताइए उन रुद्र गणों का क्या हुआ जब वो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, वे कहाँ गए और नारद मुनि क्रोधित होके कहाँ गए। तो सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने रुद्र गणों को श्राप दे दिया तो नारद जी को क्रोधित जानकर और शिव की मर्जी जानकर रुद्र गणों ने उनसे कुछ नहीं कहा और वह कैलाश की ओर चले गए। इधर नारद जी ने जब जल में अपना वानर मुख देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए और सीधा वैकुंठ लोक चले गए विष्णु जी के पास। वहाँ विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्हें कहा, हे विष्णु, शिव जी ने ही तुम्हें बिगाड़ा है। जब से शिव जी ने तुम्हें इस जप की देखरेख की नियुक्ति की है, तब से ही तुम बहुत ही स्वतंत्र हो गए हो। पहले तुमने मोहिनी के रूप में दैत्यों को ठगा, अब तुमने वानर का रूप देके मुझको ठगा है। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा ही। और ऐसा कहकर वह विष्णु जी को ये श्राप दे देते हैं कि हे विष्णु, जिस तरह से तुमने मुझे ये रूप दिया, ऐसे ही तुम भी मनुष्य रूप होकर शिव योग में तड़पोगे। जैसे आज मैं अपनी श्रीमती को ना पाकर दुखी हूँ, वैसे ही तुम अपनी पत्नी से वियोग पाकर वन वन भटकोगे और जिस वानर का रूप तुमने मुझे दिया, वही वानर तुम्हारे सहायक बनेंगे। और जैसे ही नारद जी ऐसा कहते हैं, वैसे ही शिव जी अपनी माया उनसे खींच लेते हैं और नारद जी को ज्ञान होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। अपने ही इष्ट देव को उन्होंने श्राप दे डाला। वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और विष्णु के चरणों में पड़कर रोने लगते हैं। तब विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। शिव जी ने ही आपको शिक्षा देने के लिए काम से आसक्त किया और अब उन्होंने अपनी माया आपसे खींच ली। ये सब उनकी माया का खेल है। मुझे श्राप देना भी आपकी नहीं, उनकी ही इच्छा थी। पर नारद जी ये सब नहीं मानते और बहुत ही दुखी होते हैं और उनको कहते हैं, जो मुझसे पाप हो गया है उसका निवारण कैसे होगा, हे प्रभु अब आप ही बताइए। तो विष्णु जी कहते हैं, सिर्फ शिव की ही भक्ति तुमको सही रास्ते पे ला सकती है, तुमको माया से हमेशा दूर रख सकती है। तो तुम्हें शिव की भक्ति का ही मार्ग चुनना चाहिए और तुम्हें अवश्य ही अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए और शिव भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा कहकर विष्णु जी वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं और नारद जी चल पड़ते हैं ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। जय हिंद।